नमस्कार, मैं लक्की धनगर आपके बीच फिर जुड़ चुका हूं। इस वक्त हम खड़े हैं फतेहगढ़ में। एक तरफ सांसद जी किसानों के हित की बात करते हैं, नए जो अभी दावेदार है वो भी हित की बात करते हैं। यहाँ के नागरिक कितने परेशान हैं कि चुनाव बहिष्कार करने के लिए उतर गए, क्योंकि इनका कहना है कि हम सुबह उठ के जाते हैं तो रात को घर आने का पता है कि नहीं ये भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इनकी एक तरफ रेलवे फाटक आ रही है, रेलवे लाइन निकल रही है, दूसरी तरफ देखें तो हाईवे निकल रहा है। फतेहगढ़ गांव बहुत ही जाना माना गांव है, जिले के जो करीब गांव है, नजदीक गांव होने के बाद सब तरफ चले गए। इन्होंने अपनी मांगे सांसद जी को रख दी, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। गांव वाले इतने परेशान है कि चुनाव बहिष्कार करने के लिए उतर गए, क्योंकि इनकी छोटी सी मांग थी कि एक डिवाइडर बन जाए हाईवे पे, उसके अलावा रेलवे के वहां या तो अंडर ब्रिज बन जाए या फाटक लग जाए, क्योंकि इनको यहाँ निकलने में बहुत सारी परेशान हो रही। अभी 2 लाइन सांसद जी ने जो पटरी निकाल दी है उस वजह से इनको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। 8 किलोमीटर रन करके इनको इनके खेत कुएं पे आना पड़ता है। हम मंदसौर जिले की बात करें तो किसानी एरिया है, किसानी जिला है, यहाँ पे सभी किसान है और अधिकतम मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किसान की बात होती है और यहाँ पे सभी लोग किसानी करते हैं। आधे फतेहगढ़ की किसान रेलवे की पार करते हैं, आधे फतेहगढ़ की किसान हाईवे पार करते हैं। दोनों तरफ खेत में भी खतरा सांप आपका और रास्ते में भी खतरा कि हाईवे पे कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। घर पे सभी इंतजार करते हैं कि पापा खेत पे गए हैं, घर आते कि नहीं आते। क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ के सभी ग्रामीणों की मांग है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्यों आप सब बहिष्कार करेंगे? चुनाव में वोट नहीं देंगे? क्या कुछ मांगे? अगर आपकी मांग पूरी होती है तो चुनाव में वोट करेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी वोट नहीं करोगे? अच्छा, आप एक जना बताइए, कहाँ कहाँ गए थे, कितने परेशान हो गए इस चीज को लेकर? बिहाराम के बाद गए, रतलाम जाके आए, सब तरफ जाके आ गए, सब तरफ कहीं भी सुनाई नहीं। लक्ष्मी नारायण पांडे को तक हमने दिया आवेदन। मतलब यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं, उसके बाद सब तरफ जाके आ गए। इन्होंने रेलवे को दे दिया, हाईवे को दे दिया, मतलब एक तरह से आदमी अंदर टूट चुका है, खत्म हो गया है। क्योंकि अगर अपन लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोगों की सुनी जानी चाहिए। छोटी छोटी मांगे जो गाँवों में मेन मांगे है, मैं यहाँ आया था, इनसे सुना तो इन्होंने ये जो बताया, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि फतेहगढ़ जो तहसील मंदसौर लगती है ना, मंदसौर तहसील लगती है, मंदसौर जिले के दलोदा तहसील वाले गांव फतेहगढ़ में चुनाव बहिष्कार का सुनने में आ रहा है। जो दादा बहिष्कार करोगे? एक साथ सब बोलना पसंद कर रहे हो? बहिष्कार का बहिष्कार होगा ना इस गांव से? सवाल है जी जी, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी लिखित में देगा जी तो ही उसकी मान्य होगी। कोई जनप्रतिनिधि अगर कोई बोलेगा तो उसकी बात का बहिष्कार करेंगे। वो तो ऑलरेडी वो जनप्रतिनिधि वो अभी एक सामान्य आदमी है। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर आके लिखित में देगा तो ही उसकी बात मान्य करेंगे और उसके बाद ही वोट डालेंगे। हाँ, कुल मिला के आपको देखने को मिला तो यहाँ फतेहगढ़ में चुनाव बहिष्कार की बातें हो रही है। जी धन्यवाद। बस नमस्कार, मैं लक्की धनगर आपके बीच फिर जुड़ चुका हूँ। आज हम पहुंचे हैं मंदसौर जिले के फतेहगढ़ गांव में। फतेहगढ़ गांव में हम आज चर्चा चौपाल करेंगे। चुनाव नजदीक आ चुके हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, 13 मई को मतदान होने वाले हैं। तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि चुनाव में क्या कुछ परिणाम होगा। हम आपको दावेदार बता दें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से सुधीर जी गुप्ता सर, जो कि पहले एक बार जो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, संघ में थे, उसके बाद 2 बार सांसद का चुनाव जीते हैं, उसके बाद तीसरी बार मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो वही दिलीप सिंह गुज्जर, जो कि नागदा खासरोद के रहने वाले हैं, प्रॉपर नागदा खासरोद से बिलोंग करते हैं, वो 4 बार चुनाव जीते हैं, एक बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ऐसी चर्चाओं का माहौल है। उन्होंने हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, यह भी हमने वहां नागदा खासरोद की जनता से सुना है। आज हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ की जनता फतेहगढ़ गांव में खड़े हैं। यहाँ की जनता से जानते हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव होगा, किन मुद्दों पे वोट होगा, क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ विकास होने वाला है और ये किन्हें चुनना पसंद करेंगे। श्री दादा नमस्कार। जी सर। क्या चुनाव आ गए हैं, बीजेपी कांग्रेस किन्हें चुनना पसंद करेंगे? दिलीप सिंह गुज्जर है, इधर सुधीर गुप्ता जी है, क्या कुछ कहेंगे? सर, हम तो जो विकास करेगा उसके साथ रहेंगे। जी जी, जो भी विकास करे, कोई सी भी पार्टी का हो, जी जी, हम उसके साथ रहेंगे। जी सर, 10 सालों से लगातार सुधीर जी गुप्ता सर है, क्या कुछ विकास हुआ? क्या कुछ नहीं विकास सर, हमारे गांव में तो कभी आते ही नहीं। वो जब चुनाव होते हैं जब ही आते हैं। जी जी, और कभी आते नहीं है। तो क्या लगता है इस बार आपको नया चेहरा देखने को मिलेगा? अब देखते हैं, हम नया चेहरा अगर अच्छा होगा तो हम उसको भी दिखाएंगे। जी, सर ने जो बात कही वो मेरे भी सुनने में आ रही है। हमने भी देखा है कि जिले भर से बातें निकल के आ रही है कि सुधीर गुप्ता सर सिर्फ चुनाव के टाइम ही गाँव में फील्ड में रहते, उसके बाद नहीं रहते। हमारे साथ एक और भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या कुछ विकास हुआ और किन्हें चुनना पसंद करेंगे? विकास तो जो हुआ ना होता रहेगा। जी जी, और 10 साल में ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ ज्यादा हुआ। ठीक है, मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, हम भी दिए, मोदी के नाम से वोट दिए, लेकिन 10 साल में कुछ तो परिवर्तन देखने को करना पड़ेगा। क्या है कि लगातार सुनने में आ रहा है तो हमारा मेन मुद्दा गाँव का जो है, जी जी, मान लो 10 साल से सांसद है, जी जी, तो छोटा मोटा मुद्दा हमारे यहाँ
आए दिन 15-20 महीने 2 महीने एक्सीडेंट होता है। कहाँ पे होता है ये एक्सीडेंट? देवनारायण मंदिर के पीछे हाँ हाँ हमारे गांव के 2 एक्सीडेंट हो गए, दो की डेथ हो गई। जी 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 तो उसके बाद भी अगर हमने सबको, विधायक को बोला, सांसद को बोला, सबको बोला, धरना भी दिया, जी जी जी। उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ आज दिन तक कि डिवाइडर बना है या कुछ नाली बना है, कुछ भी बना है। मतलब आपकी मांग है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। बड़े लेवल पे तो मोदी जी कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे रोज मरो यहाँ पे, तो इनका सांसद का काम है ये तो कर दे। इतना छोटा सा काम होना चाहिए। अरे ऐसे आप- छोटा सा काम है ना, सांसद के लिए क्या है बड़ा? अपन दावेदार की बात करें तो आप क्या मानते हैं, अगर दावेदार- अगर मोदी जी के साथ अगर कोई भी खड़ा हो गया नहीं नहीं, ये बात गलत है। मोदी जी के सामने कोई भी खड़ा हो जाए, थोड़ा तो अपने गांव का भी देखना पड़ेगा ना। गाँव का देखना पड़ेगा। सांसद को पहले सुधीर गुप्ता जी को 10 साल दी थी। क्या लगता है आपको किन्हें चुनना पसंद करेंगे? सुधीर गुप्ता 10 सालों से है, सुधीर गुप्ता सर ने क्या कुछ विकास कराया? भैया बोल रहे हैं डिवाइडर नहीं करवा सके, और आप हमारे बोल रहे हैं- गांव वाले को इनका एक ही भाई विकास मरा। चाहिए, एक ही विकास चाहिए। 3 घंटे से मैं धरना दिया था, खाली वो क्रॉसिंग के लिए के गए थे, लिखित में दिया था कहाँ क्रॉसिंग बनवाएंगे, वो क्रॉसिंग अभी तक भी नहीं बना। फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम उन्हें चुनना पसंद करेंगे, 10 सालों से हो गए। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, वो क्रॉसिंग के बोल रहे तो वो नहीं किया अभी तक। वो होना चाहिए ना। करते हैं, अच्छा होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए हमारे देखो भैया, एक अंदर ही गहराई से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया बहुत परेशान है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मतलब जो डिवाइडर की उन्होंने मांग की थी, पूरे ग्रामीणों ने मांग की थी, उसके बाद डिवाइडर नहीं बना, फिर तो ये तो गलत ही बात है। जी सर क्या कहेंगे, चुनाव आ गए, दिलीप अभी सिंह हमारे यहाँ रेलवे अंडरब्रिज जाने आने के लिए आधा गांव उधर आधा गांव इधर, बीच में है गांव, तो लोगों बहुत परेशान, ना तो इधर जा पाते ना इधर जा पाते, अंदर ना रेलवे का अंडरब्रिज बना पा रही है। 10 साल से कभी का चल ही रहा है। तो आपने ये मांग कहाँ कहाँ रखी और चुनाव ये सब समय रेलवे डीआरएम पे भी गई, सांसद सांसद महोदय जी के को भी पास दी, गए? विधायक महोदय को भी सांसद जी दी। ने क्या कहा? अभी सांसद जी की बात हाँ करें। बनेगी बनेगी, बस ये हाँ क्या है? ये की हाँ, और कुछ भी हाँ, काम अभी नहीं तक तो हुआ। कुछ तो वो नहीं। मौका स्पॉट की बात करें, जो अपन ग्रामीण स्तर की बात करें, मंदसौर जिले की बात करें, तो फतेहगढ़ गांव में इनकी जो मांग थी कि आधा गांव रेलवे ट्रैक के उधर था, आधा गांव रेलवे ट्रैक इधर है, उसके बाद भी लोगों को परेशानी आ रही है। लोग उनके पास गए, 10 साल से सांसद जी चुन रखे हैं, तो अपनी ही सांसद जी किसी और के नहीं है, उसके बाद भी इनका काम नहीं हो। और युवा शक्ति हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, आप युवा हो, क्या होना चाहिए था, किसे चुनना पसंद करेंगे और क्या कुछ मांगे आपकी? बाकी सब ठीक चल रहा है, पर जी, जी। जो हमारे लोकल स्तर पे है उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो सुधीर गुप्ता जी 10 साल से सांसद थे, क्या लग रहा है, अगली बार परिवर्तन होगा कि वही रहेंगे? सांसद तो वही रहेंगे, लोग देंगे वोट उनको, इतनी बड़ी मार्जिन से जीते हुए वो कम कितनी जी, कम जी, हो बिल्कुल। जाएगी। पर हम गांव के स्तर पर, हमारे गांव के स्तर पर हम कहना चाहते हैं कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस गांव में चुनाव का बहिष्कार होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है? हाँ, हम वोट क्योंकि नहीं देंगे। विकास नहीं हुआ है ना, जो हाँ। होना चाहिए था। तो वो ग्रामीण स्तर पे भैया ने बहुत बड़ी बात कही कि गांव में सुनने का आ रहा है कि लोग मतलब इतने परेशान हो गए हैं क्योंकि ये वोट देने को मना कर रहे हैं। एक तरफ मतदान की बातें हो रही है जिले भर में, कलेक्टर साहब और सभी मतदान की बातें करवा रहे हैं, वहीं इस गांव में अपन को सुनने को ऐसा मिला है कि चुनाव का बहिष्कार होगा। साथ बहिष्कार करेंगे। जी जी, यहाँ 2 समस्या, एक तो रेलवे की और रोड की। ये रोड की, हाँ, क्रॉसिंग नहीं दिया उन्होंने। उसको लेकर बहुत सारी बार गए, फिर भी आप उन्हें चुन रहे नहीं, हैं, ये विधायक तो जी समझ के में नहीं आ पास रहा भी है। बहुत बार गए हम, और रेलवे जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास भी गए, पर किसी ने इस समस्या का हल नहीं निकाला है। और रोड पे भी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी जी, क्रॉसिंग भी दिया वहाँ, क्रॉसिंग दिया वहाँ कुछ भी। भी नहीं, वो जो चीजें होने देते हैं, वो हाँ। बाहरी मुद्दों को छोड़कर गांव वालों ने इतनी सूझबूझ पकड़ ली है कि ये ग्रामीण स्तर पर जो विकास होना था उसकी बात कर रहे हैं। मेन ग्रामीण स्तर को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे बीच और भी यहाँ के दादा और कोई वीडियो में बोलना चाहते हो तो इधर सामने आ जाओ। हमारे बीच भैया मौजूद है। जी भैया, क्या कुछ कहोगे, क्या लग रहा है, चुनाव आ गया है, देव से गुजर है, सुधीर गुप्ता जी है, किन्हें चुनोगे और इस गाँव की क्या कुछ राजनीति थोड़ी बताइए। देखिए, वर्तमान समय में देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव है, वो कहा जाए कि मोदी जी को चुनना हमारी मजबूरी है। जी जी, लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो हमारे गांव की जो 2 प्रमुख समस्याएं हैं, जी जी, जिससे हमारे काफी कृषि कार्य करने वाले जो सभी हमारे भाई बहन है वो काफी परेशान हो रहे हैं। जी जी, और युवाओं की बात की जाए तो रोजगार के मामले में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जी रोजगार के मामले में रोजगार युवाओं को दे नहीं पाई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें जी जी, तो पिछले 13 सालों में यहाँ पर कोई भी भर्ती बिना घोटाले की नहीं जी हुई। सर, हर भर्ती आप में इतनी- घोटाला है, पेपर लीक है, सब कुछ हो रहा है। तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर मोदी जी को चुन रहे मोदी हैं, जी को इसके मजबूर पीछे क्या करने रीजन है? के उनके अलावा यहाँ पे विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष की कमजोरी है। जी जी, रही बात चुनाव के बहिष्कार की, तो अगर गांव के जो वरिष्ठ लोग निर्णय लेते हैं चुनावी बहिष्कार का, तो हम बहिष्कार करेंगे। जी लगातार फतेहगढ़ की बात करें तो यहाँ यहाँ हमारे भाई साहब भी मौजूद है, इन्होंने भी बताया सब बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। और कोई बोलना चाहते हैं जो सामने आ जाओ, किसी को कुछ लग रहा है कर्ण चुनना पसंद करोगा आप, कई लग रही हो? तो किसी को चुना, पूरा गाँव वाला बहिष्कार करेंगे चुनाव के। बिल्कुल पूरी तरह से दादा कई चुनना पसंद करेंगे। हम तो किसी को चुनना पसंद नहीं करते। हमारे गांव की जो समस्या है वो समस्या ये है कि हम हर रोज
मर के जी रहे हैं। मतलब 4 लाइन जब क्रॉस करते हैं ना तो हम घर आ जाते, तब हमको पता चलता कि हम घर आ गए, और आने से पहले, जाने से पहले हम सोच भी नहीं सकते आएंगे या नहीं आएंगे। इस गांव की तरफ से मेरा कलेक्टर साहब से एक निवेदन है, कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय से, उसके अलावा सांसद जी जो सुधीर गुप्ता साहब यहाँ के रह चुके हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस गांव की 4 लाइन की जो व्यवस्था, जो परेशानी हो रही है, वो जल्द से जल्द ठीक करी जाए, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर क्या है, जान है तो जान है, जान के पीछे सब कुछ चलता है। जी सर, क्या लगता है आप किन्हें चुनना पसंद करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? मेरा कहना तो यह है जी जी कि जब कोई भी सरकार अगर गांव का साथ नहीं दे रही है जी जी, तो फिर वोट देने से मतलब क्या है? आपकी आदिवासी वाली जिंदगी हो रही है। आपकी मांगे लेकर मांगे लेके वरिष्ठ लोग काफी जगह गए, वहाँ के जो युवा नेता है वो भी गए, जी जी, पर उनकी भी नहीं सुनी, तो हम छोटे मोटे पीछे से क्या कहेंगे? मतलब हम किसको कहेंगे? अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है, खत्म से तो फिर बहस मतलब क्या है? वोट देने जो चल रहा है, जो हो रहा है ऊपर से उनकी मर्जी से हो रहा, और आगे भी उनकी मर्जी से होगा। यहाँ से हम कुछ भी बोल देंगे, होना तो कुछ नहीं है। जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल रही है, जो मर रहा है, जो रेलवे में जा रहा है, किसी की खेती नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, उसको सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग आदिवासी वाली जिंदगी जी रहे हैं, जैसे तैसे जा रहे हैं, घर आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो ठीक है। अच्छा, आप किन्हें चुनना पसंद करेंगे फिर इस हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहिष्कार करना ही अच्छा है, वोट देना नहीं देना ही अच्छा है, नहीं देना जो होगा वो होगा। अपन फतेहगढ़ की बात करें, सभी जो ग्रामीण सभी बहिष्कार के लिए तैयार होना, ऐसे लग रहा है ना। देखो फतेहगढ़ में माहौल एक तरफ से ऐसा हो गया है कि देखो जो ये जो विपक्षी नेता है उन्हें चुनना पसंद करेंगे नहीं, जो पक्ष नेता है उसे वोट दे नहीं सकते, क्योंकि 10 सालों में इनके गांव में जो इनकी मांगे थी, युवा शक्ति वरिष्ठ जन हमारे साथ भी मौजूद है, इन्होंने सबने कहा कि इनकी सुनवाई नहीं हुई है, सभी परेशान है। कुल मिला के सब तरफ से जो रेलवे की मांग थी, जो हाईवे की मांग थी, नौकरियां नहीं मिल रही है, पर जो भैया ने कहा कि विपक्ष नेता मजबूत नहीं, इस वजह से चुन नहीं सकते। जी, ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद। बहिष्कार करेंगे चुनाव का? कौन सा गांव है?